बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज रामपुर हाई स्कूल खेल के मैदान में आगामी 10 मार्च को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक एवं जमुई के सांसद चिराग पासवान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज बुधवार को साहेबगंज मोतीपुर मार्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह वैशाली लोकसभा के भावी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा कि चिराग पासवान के जन आशीर्वाद महासभा में जनता से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। साथ ही चिराग पासवान का एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इसके बारे में चिराग पासवान के द्वारा ही विस्तार से जनता को बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सहेंद्र पासवान ने किया। मंच का संचालन इंजीनियर जितेंद्र पासवान एवं लभली रंजना ने किया। देखे बिहार हर्पल न्यूज की रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का साहेबगंज के रामपुर उच्च विद्यालय के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के जो विजन है उनका, उस विजन के तहत उनका जो सोच है कि वो बिहार के लिए और बिहारियों के लिए क्या सोचते हैं, तो उसको वो विस्तार पूर्वक में बताएंगे। उनका जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कि मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसे बच्चों का बेहतर शिक्षा मिले, इन सबके विषय में उनका जो सोच है, उसके लिए वो उस दिन विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। और वैशाली लोकसभा अंतर्गत साहेबगंज में यह कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग घूम रहे हैं, अभी हम पिछले 5 दिनों से जब से ये कार्यक्रम लगा है, 5 दिन में हम लोग पूरे प्रखंड में पंचायत वाइज जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों के साथ जा रहे हैं। अभी हम 5 सभा करके आए हैं। जहां भी जा रहे हैं लोगों का अपार जनसमूह मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हम लोग तो कब से प्रतीक्षा में थे कि हम लोग के बीच में वो आए। तो निश्चित रूप से हमारे हिसाब से, और जितने भी हमारे यहाँ जिला के तमाम हमारे साथी बैठे हैं, हमारे रविरंजन जी यहाँ बैठे हैं जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, ये यहाँ के काटी विधानसभा के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, सहेंद्र पासवान जी हैं, यहाँ के हमारे मजबूत साथी भाई विनय सिंह जी हैं, यहाँ पर लवली तिवारी जो हमारे महिला सेल की अध्यक्ष है, यहाँ पर हमारे प्रवक्ता जितेंद्र जी हैं, हमारे चुलबुल ठाकुर जी हैं जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे साथ काशीनाथ जय हैं, और सबसे पुराने साथी हमारे प्रमोद पासवान जी हैं। तो पूरे बिहार के हमारे जितने भी साथी हैं मिलकर आज लगे हुए हैं कि हमारे कैसे नेता का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कार्यक्रम कैसे सफल हो। इसके लिए हम सभी साथी दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि यहाँ के एक लोगों के पास उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए और वो बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। क्या लगता है जनसभा में आने के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानेंगे कि क्या घोषणा करते हैं, लेकिन इतना विश्वास दिलाऊंगा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यहाँ के लोगों की और वैशाली लोकसभा के लिए बहुत ही, वो 10 मार्च होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से आपका पूछना जायज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आपका पूछना जायज़ है। अब तो ये नेता के ऊपर है कि नेता उस दिन क्या निर्णय लेते हैं। क्या लोजपा एनडीए के साथ लड़ी है अलग? देखिए, यह सारे निर्णय हम लोग का जो बैठक हुआ था, उस बैठक में हम लोग के जितने भी प्रदेश के कमेटी के लोग हैं, जैसे हम प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो उसमें हम लोग की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने, सारे लोगों ने हम अधिकृत कर दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे गठबंधन से रिलेटेड हो, चाहे सीटों की संख्या से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी तरह का निर्णय वो लेंगे। और निश्चित रूप से आज से 4-5 दिन के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी यहाँ से दावा करती है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से वैशाली विधानसभा से, लोकसभा से लड़ेगी। क्या लगता है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या लोजपा? देखिए, पिछले 2 बार से यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट यहाँ पे जीतते आए और 2 बार से हमारे सांसद यहाँ जीते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी का कोई नेता ही लड़ेगा। और इस बार ये भी विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी चुनाव लड़ेगा
पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, बाहरी कोई नहीं लड़ेगा, और जो भी लड़ेंगे वो पार्टी के लोग ही लगेंगे। अभी बीना देवी जो हैं अभी कह रहे हैं कि हम ही यहाँ से लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हम ही होंगे, पहले से भी एलजेपी में हम थे, इसलिए हम ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपको हम बता देते हैं कि इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार क्लियर कहा है कि पार्टी का वैसा सिपाही जो हमारे पार्टी के लिए काम किया है वैसा सिपाही लड़ेगा। और यही कारण है कि पार्टी में हमारे तमाम अभी बहुत संभावित उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, और उन सारे उम्मीदवारों में संभावित उम्मीदवार एक मैं भी हूँ। अगर सारे उम्मीदवारों में जो मतलब अगर चल रहा है नामों की संख्या, उसमें एक उम्मीदवार मैं भी हूँ। अगर पार्टी मुझे भी अगर मौका देती है और अपना विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी में बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इस बार आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी के नेता होंगे वही इस बार का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारे नेता हर एक मन से ये कहते आए हैं कि इस बार वही चुनाव लड़ेगा जो हमारे पार्टी का वर्कर होगा, नेता नहीं। आपकी जब पार्टी टूटी थी उस समय बीना देवी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ छोड़ दिए थे, क्या वो हो सकती है आपकी बात? देखिए, ये सबको पता है कि जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो कभी भी बार बार धोखा दे सकता है। तो गांव में कहावत है ना कि काट की हाड़ी भी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। तो किसी पे विश्वास बना दीजिए एक और मतलब बहुत ही मजबूत साथी हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को और हमारे नेता को इनके आने के बाद मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों का रुझान बहुत बढ़ेगा। और यहाँ वैशाली लोकसभा में और खासकर साहेबगंज में उन्होंने विश्वास दिलाया है कि साहेबगंज, पारू और सरैया में इस सब में घूम कर हम अल्पसंख्यकों को पार्टी के प्रति जुड़ेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इनके आने से पार्टी में बहुत ही बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक जुड़ेगा। हमारे किस पार्टी से आए हैं? हम सब बसपा से आए हुए हैं। बसपा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजहर आलम। क्या पद मिला है? हमारा उपाध्यक्ष। किस चीज़ से प्रभावित होकर के आप? हम चिराग पासवान जी के बातों से हम काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। साथ ही बिहार हर पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।